हेलो दोस्तों, मैं हरिहरन आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एचआर स्टूडियो में। आपने हमें पहले वाले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतना प्यार देंगे हमें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम अपना दूसरा क्लास चालू करने वाले हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि जूल कैट 5.1 का टूल्स के बारे में हम सीखेंगे। टूल्स में किस टूल्स में क्या होता है, किस टूल से क्या होता है, वो हम देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब देखते हैं, हम जूल कैट फोल्डर ओपन करते हैं, डबल क्लिक किया, ये हमारा जूल कैट का इंटरफेस आ गया। अब देखिए, इसमें इतने टूल्स हैं। कमांड्स मैराइनो और मैट्रिक्स में होता है, लेकिन हमारे इसमें कोई कमांड्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारे इसमें जो भी है टूल से काम होता है। मैं बेसिकली जूल कैट में ही काम करता हूँ, राइनो मैट्रिक्स में भी करता हूँ, लेकिन जूल कैट में मुझे ईजी लगता है क्योंकि इस क्लचिंग का काम इसमें ईजी लगता है मुझे। जूल कैट और जेट ब्रश में काम करता हूँ ज़्यादा। तो देखते हैं आज नई क्लास में आप क्या नया सीखते हैं और क्या मैं नया सिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि पहले ये है आपका न्यू, ओपन, सेव। आप अपने माउस का कर्सर अगर इसके ऊपर रखेंगे बिना क्लिक किए तो आपको दिखेगा उसका नाम, कि वो टूल्स का नाम क्या है। आपको शायद पता ही होगा कि न्यू के लिए, नया पेज लेने के लिए न्यू, कोई फाइल ओपन करने के लिए ओपन, कोई फाइल सेव करने के लिए सेव। ये तो हर सॉफ्टवेयर में होता है, चाहे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले ले, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ले ले, कुछ कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले ले, ये सारे ऑप्शन तो कॉमन ही रहते हैं। जूल कैट में नए ऑप्शंस क्या हैं? ये है क्विक वायर फ्रेम, ये नॉर्मल वायर फ्रेम, ये मेश वायर फ्रेम, ये फास्ट शेडिंग, ये है शेडिंग इन कलर, और ये रेंडरिंग। ये यहाँ पे फ्रेम्स है अलग अलग। जब आप काम आगे करोगे तो आप देखोगे फ्रेम्स की ज़रूरत हमें बहुत बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर फ्रेम में ना, अगर 3D काम फ्रेम में ही सब कुछ होता है, हर काम का अलग अलग फ्रेम होता है। तो अगर फ्रेम ही आपको ना समझ में आए, फ्रेम आपका काम में ना ही हो, तो ये 3D का सॉफ्टवेयर कुछ मायने नहीं रखता। ये हम आगे देखेंगे, जब हम काम करेंगे, आपको काम सिखाएंगे इस पर, तब हम देखेंगे फ्रेम के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका फ्रंट। ये सारे जो आपके व्यू है, आपके यहाँ से फ्रंट से लेकर और यहाँ तक, बैक, लेफ्ट, बॉटम, 3D, ये सारे आपके व्यूज़ हैं। जैसे कि ये है फ्रंट, ये राइट, ये आपका टॉप, ये बैक, ये लेफ़्ट, ये बॉटम और ये 3D, ये सारे आपके व्यूज़ हैं। कोई भी काम का, मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का, अब किसी भी चीज़ का फ्रंट होता है, बैक होता है, टॉप होता है, ये सारे उसके उसके व्यूज़ हैं। जब हम काम करेंगे तो अलग अलग व्यूज़ से, अलग अलग एंगल से ये हमें काम को दिखाएगा, शो करेगा। ये होते हैं आपके, मतलब आपका जो पेज है वो आप ऊपर जाने के लिए, नीचे ले आने के लिए, ये आपका पेज अप, पेज डाउन। ये जितना आप करेंगे, जितनी बार करेंगे पेज उतनी नीचे जाता रहेगा। ये ऊपर जितनी बार करेंगे उतना आप ऊपर जाते रहेंगे। मतलब आपका जो सामने सेंटर में जो आपका काम होगा उसको मूव करने के लिए, पेज सहित मूव करने के लिए। ये आपका जूम इन, जितनी बार करेंगे वो जूम होता रहेगा। ये जूम आउट, जितनी बार करेंगे। ये होता है आपका जूम बॉक्स। जूम बॉक्स का मतलब आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको जूम करना है, तो ये जूम बॉक्स लीजिए और ये सिलेक्ट, देखिए बड़ा हो गया आपका। ये है आपका जूम ऑल, मतलब आपका पहले जैसा काम था, जितना पेज का अपना मार्जिन है उतना पेज ऑटोमेटिक आपका सेंटर में आ जाएगा। कहीं भी आप कितने भी बड़ा छोटा कर लीजिए, ये छोड़ इतना छोटा कर लिया, लेकिन आप जूम बॉक्स, ये जूम ऑल का, सॉरी, जूम ऑल लेंगे तो आप वहीं पे बैक आ जाएंगे। आपका सेंटर में, आपका जितना पेज का मार्जिन है उतना सेंटर में आपका आ जाएगा। ये जूम 1.1, ये वैसे ही है जूम ऑल की तरह ही, लेकिन इसका मार्जिन बहुत बड़ा है। ये देखिए, जब भी आप कहीं कितना भी जूम कर लीजिए, ये करेंगे तो उतने मार्जिन में आपका हर टाइम आ जाएगा। ये है आपका फ्लिप अप। ये आप, जब हम 3D में काम करेंगे, ये फ्लिप, वो जिसको फ्लिप घुमा के दिखाएगा। कोई अगर चीज़ हो, कोई अगर बॉल हो, तो उस बॉल को घुमाना पड़ता है, वो घुमा के ये आपको दिखाएगा। ये फ्लिप अप, ये ऊपर की साइड होगा, ये डाउन नीचे की साइड, ये फ्लिप लेफ्ट, फ्लिप राइट, रोल लेफ्ट। ये सारा आपका 3D, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा 3D में काम आएगा। जब हम आगे काम सीखेंगे तब आपको ये सब काम आएगा। ये आपका रीसेट, कहीं भी कुछ भी हो, रीसेट, रीसेट का भी अलग मार्जिन है। आप कहेंगे कि ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। आप जब हम काम आगे देखेंगे उसमें भी आपको इसका डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है। ये आपका पिक, आपका जो ये कर्सर है, ये डेस्कटॉप पे जो आपका कर्सर है, जो आपका माउस का कर्सर है, ये हम जब हम अलग अलग टूल्स लेते हैं तो अलग अलग कर्सर हो जाता है। तो अब जब हमें कुछ नहीं लेना तब हम पिक कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल कर्सर है। अब इससे कुछ काम नहीं होगा। फिर हम जब अलग अलग टूल्स लेंगे तो वो टूल्स का कर्सर अलग चेंज हो जाता है।
तो ये इसके फिर हम जब रीसेट करेंगे, मतलब कर्सर को रीसेट करने के लिए पिक का यूज़ करते हैं। ये आपका जैसे अंडू और रीडू होता है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y वही होता है, लेकिन हम कीबोर्ड से कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी टूल्स हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको दे रखा है, आप डाउनलोड कीजिए। हम जो डेली अपडेट्स देते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीख सकते हैं, और सीखेंगे तो काम भी कर सकते हैं, और काम करेंगे तो पैसे ही होंगे। फिर तो पैसे रखने के लिए आपको अकाउंट रखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया शायद। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कमेंट्स का जितना हो सके हम रिप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसमें, ये आपका है यूनियन, ये आप यूनियन है, ये इंटरसेक्ट है, ये सबट्रैक्ट है, और ये डिसबुलियन है। ये हमें सरफेस, जो हमारा सरफेस होता है उसको काटने जोड़ने के लिए काम आता है। ये टूल्स भी आपको बाद में सिखाया जाएगा। अब आते हैं आपको कर्व में। कर्व होता है जैसे कि हम एक पेज में, वाइट पेज में पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, कुछ भी हो, जो भी ड्रॉ करते हैं, वो जो ड्रॉ करते हैं उसको इसमें कर्व से करेंगे। इसमें तो कोई पेंसिल है नहीं, तो इसमें कर्व से हम काम करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहला स्टेप ड्रॉ करना होता है। अगर आपका ड्राइंग अच्छी हो तो आप जल्दी कैप्चर कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं कर्व्स टूल को हम सामने लिया था यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हम जैसे पेंसिल में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल कर्व से। ये देखिए, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉइंट्स बनता जाएगा। जैसे आपने अगर फोटोशॉप किया होगा तो आपको पता होगा, क्लिक करने पे एक पॉइंट बनता है। आप जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे, जहाँ पे क्लिक करते रहेंगे, रैंडमली आपका ये ड्रॉ होता जाएगा। अब ये आता है कर्व टूल बार में, आपका है वर्टिकल मिरर कर्व। वर्टिकल मिरर कर्व का आप वर्टिकली काम होगा। आपका ये सेंटर एक्सिस है, ये x, ये y, और z होता है आपका 3D। तो x और y में आपका वर्टिकली, मतलब इसके इस साइड आप जो भी करेंगे उस साइड आपका होता रहेगा, जैसे भी आप करेंगे। देखिए मैं एक ही साइड कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपका उस साइड भी सेम हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, अभी कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे, हम सिर्फ आपको कर्व दिखा रहे हैं कि अब हम इस सेंटर एक्सिस के इस साइड जो भी करेंगे, या इस साइड जो भी करेंगे, किसी एक साइड में करें तो उसके दूसरे साइड हमारा सेम काम होता है। ये सेम वैसा, ये वर्टिकली था, ये हॉरिजॉन्टली है, सेम मतलब मैटर है, लेकिन साइड चेंज हो जा रहा है। ये वर्टिकली था, ये है हॉरिजॉन्टली आपका ये है, तो ये आया। ये देखिए, आप इस साइड कोई काम करें तो नीचे भी वैसा ही होगा, हॉरिजॉन्टली साइड में वैसा ही काम होगा। और वैसे ही है, अगर आप इस साइड करेंगे, इस एक्सेस के नीचे करेंगे, तो ऊपर वाले एक्सेस में आप ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। ये आपका है रिवॉल्व 180 कर्व। ये आपने अभी देखा कि ये है वर्टिकल इस साइड उस साइड, ये है हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर नीचे। अब ये आपका आ गया रिवॉल्व 180 कर्व। रिवॉल्व 180 कर्व ये आपका कॉर्नर पे होगा। अगर आप इस कॉर्नर पे करेंगे तो आपका इस कॉर्नर पे ऑटोमेटिक होगा। ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको? कॉर्नर में करने के लिए ये आपका है साइकिल कर्व। साइकिल कर्व आप एक एक्सेस में आप जो भी करेंगे चारों एक्सेस में वैसे ही होगा। इन सबको मिक्स करके, जैसे ये आपका वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर और ये रिवॉल्व 180 को मिक्स करके ये एक टूल्स है। अब देखिए आपका यहाँ पे काम हो रहा है। पहले हमने देखा था कि वर्टिकल मिरर कर, अब हम देखें इस वाले टूल्स में, इधर देखिए आप वर्टिकली काम हो रहा है। आपने यहाँ से जितनी दूर में ये आपने क्लिक किया है उतनी दूरी ये आपका बना है ऑटोमेटिक। अब ये हमने यहाँ पे बताया था आपको हॉरिजॉन्टल मिरर कर्व, तो हॉरिजॉन्टल मिरर कर्व आपने ये वाला एक्सेस का से दूर जितना है उतना ही दूर आपका ये भी ड्रॉ हुआ है। और कॉर्नर हमने आपको बताया था कि रिवॉल्व 180 कर्व, तो ये कॉर्नर देखिए, अगर मैं इसको लेता हूँ तो कॉर्नर देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम यहाँ पे ही क्लिक हुआ है। तो इन तीनों का टूल्स में जो काम है वो इसमें हो जाएगा, लेकिन उसका जब काम होगा तभी आपको समझ में आएगा। ये एक्सटेंड कर्व, रिवॉल्व कर्व, सर्कल, क्लोज कर्व, ओपन कर्व। ये क्लोज कर्व, ओपन कर्व आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक हम कर्व नहीं सीख जाते। अगर आपको कर्व ड्रॉ करना आ गया उसके बाद हम आगे का ये बताएंगे। तो आशा करता हूँ आप ये अपने घर पे, अपने ऑफिस में, कहीं भी हो आप, जहाँ पे आपका सिस्टम जहाँ पे है, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम में DM करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पूछेंगे, आप जितना सीखेंगे, मुझे उतनी खुशी होगी। मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत सारी खुशी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ सीखने को मिला हो। आगे अगर ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें,
वीडियो को बहुत सारा लाइक दें, बहुत सारा प्यार दें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछिए, इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।